नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में अपन बात करेंगे हमारे जो लेटर्स हैं वो किस तरीके से आपको करना है, लेटर्स की क्या ट्रिक है और साथ में ही ईमेल की क्या ट्रिक है। एक ट्रिक को ध्यान में रखते हुए आप दोनों ही टॉपिक कर पाएंगे और लेटर किसी भी तरह का कोई भी लेटर आ जाए आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको क्या ट्रिक है, उसको अपनाते हैं और फिर कोई सा भी लेटर आ जाए, आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी आप पूरे 4 में से 4 नंबर ले पाएंगे। कोई सा भी लेटर आ जाए, किसी भी प्रकार का लेटर आ जाए, आप उसको आसानी से कर पाएंगे। बस छोटी सी ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है और अपन उसको आसानी से कर पाएंगे। तो देखते हैं एक एक प्रकार लेटर का। उससे पहले अपन देख लेते हैं लेटर्स के बारे में, थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेटर्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, इनफॉर्मल लेटर होता है, एक फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर को अपन पर्सनल लेटर भी कह सकते हैं। पर्सनल लेटर का मतलब हो गया कि यहां पर हम इसको ये कह दें, जो लेटर हम कह सकते हैं अनौपचारिक कह दो, अनौपचारिक पत्र। और वो कौन सा होता है? औपचारिक पत्र। यानी इसमें कई औपचारिकताएं होती हैं। ये कौन सा होता है? औपचारिक। ये अनौपचारिक और वो औपचारिक। यानी ये जो पर्सनल लेटर होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है, ये अपन किसी रिलेशन में किसी को भेजते हैं, अपने फादर को, मदर को, सिस्टर को, ब्रदर को, अंकल को या फिर फ्रेंड को। तो हमारा जिससे कोई संबंध होता है उसको हम भेजते हैं, वो होता है हमारा इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर कौन सा होता है? जो ऑफिशियल लेटर होता है। ऑफिशियल जो लेटर होते हैं किसी ऑफिस में हम भेजते हैं या ऑफिस के द्वारा एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में भेजा जाता है, वो होता है ऑफिशियल लेटर। या फिर आपको किसी ऑफिस में किसी के खिलाफ कंप्लेन करनी है या वो जो रिक्वेस्ट मतलब आपको करनी है, तो वो सारे लेटर किस में आते हैं? वो आते हैं इसके अंदर ऑफिशियल लेटर में। अब लेटर की ट्रिक में आपको 3 बातें अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या चीजें हैं वो 3? आपको इन 3 चीजों का ध्यान में रख लिया, बस ये ट्रिक, आप इस आसान सी ट्रिक से कोई भी लेटर कर पाएंगे। देखिएगा ध्यान से, अगर लेटर के अंदर आपको यू लिखा हुआ मिले क्वेश्चन के अंदर, या फिर योर मिला है या फिर यू मिले, तो इनको हमें क्या करना है? चेंज कर देना है। किसके अंदर? यू को हम चेंज कर देंगे आई में, योर को चेंज कर देंगे माई में, और यू को चेंज कर देंगे मी में। ये यू कौन सा है? ऑब्जेक्ट फॉर्म वाला है, वो सब्जेक्ट फॉर्म वाला है। ये ट्रिक आपने अगर याद रख ली तो आप कोई सा भी लेटर आसानी से कर पाएंगे। बस इतना सा आपको याद रखना है, इतना सा आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, अब देखिएगा हम एक एक टाइप के लेटर देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेटर, सबसे पहला लेटर अपन बात करेंगे और उसको बिल्कुल एक ट्रिक से करेंगे। आपने उस ट्रिक को याद कर लिया, समझ लो लेटर वाले 4 नंबर आपने पक्के कर लिए। तो चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं सारे लेटर। इसमें सबसे पहला है इनफॉर्मल लेटर, जो आपको मैंने अभी अभी बताया था। जो हम किसी को, फ्रेंड को, फादर को, मदर को, सिस्टर को, ब्रदर को, अंकल को, इनको भेजते हैं, तो ये कौन से होते हैं? ये हमारे इनफॉर्मल लेटर होते हैं। जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा 10th क्लास में पूछा जाता है वो अभी तक का इनफॉर्मल लेटर है। हालांकि फॉर्मल लेटर भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है फॉर्मल लेटर नहीं आता है, फॉर्मल लेटर भी आता है। तो किस तरीके से, देखो इनफॉर्मल लेटर हमें कैसे करना है, पहले इसका फॉर्मेट समझ लेते हैं और फिर इसको बनाकर भी देखेंगे ताकि आप किसी भी प्रकार का लेटर आ जाए आप भी उस तरह से बना पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है? यहां पर एड्रेस लिखना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? एड्रेस लिखना है। सबसे पहले हम लिख देंगे एड्रेस। जो हमारा एड्रेस है यानी जो सेंडर है, जो ईमेल, जो लेटर सेंड कर रहा है उसका, यानी हम सेंड कर रहे हैं तो हमारा, अगर पेपर के अंदर दे रखा है तो फिर वो लिखेंगे। उसके बाद में कुछ स्पेस छोड़ के हमें डेट लिखनी है। कुछ स्पेस छोड़ के, यहां पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हम डेट लिख देंगे। फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के माय डियर फादर लिख सकते हैं, मदर, फादर को लिख रहे हैं तो माय डियर फादर, मदर को लिख रहे हैं माय डियर मदर, सिस्टर को लिख रहे हैं माय डियर सिस्टर, ब्रदर को लिख रहे हैं माय डियर ब्रदर, अंकल को लिख रहे हैं माय डियर अंकल, फ्रेंड को लिख रहे हैं माय डियर फ्रेंड। तो इस तरीके से हम यहां पर लिख सकते हैं। उसके बाद में ये जो लाइनें हैं ना, आपको वैसी की वैसी याद करनी है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसी की वैसी। आई एम क्विट वेल हेयर एंड होप दैट यू विल बी सेम देयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ये लाइन आपको ऐसे के ऐसे याद रखनी है, ऐसे के ऐसे याद रखनी है। उसके बाद में मैं बता रहा हूं आपको चेंज कहां पे करना है। ये मैंने कुछ यहां पर, मैं यहां पे इसको बॉक्स में बंद कर रहा हूं। यहां पर आपको क्या है, ये जो बॉक्स में बंद किया हुआ है ये हमें क्या करना है? पेपर से लाइनें लिखनी है।
पेपर से लाइन लिखनी है। यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइन जो क्वेश्चन के अंदर होगी उस क्वेश्चन से ही हम यहाँ पर लाइन बना के लिख देंगे। और फिर इसके बाद हम लिखेंगे इन दिस लेटर आई एम टेलिंग यू। इसके बाद में टेलिंग की जगह भी हम पेपर के अनुसार लिखेंगे, नहीं तो आप टेलिंग भी रहने दो। उसके बाद में यहां वाली ये जो लाइन है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे टू फॉर अबाउट वाली लाइन हमें पेपर से लिखनी है। टू फॉर अबाउट वाली जो भी लाइन है हमें पेपर से लिख देनी है। देखो यहां पेपर से लिखना है, यहां पेपर से लिखना है, ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। ये दोनों हम क्या करेंगे, पर्सन के अंदर जैसी की जैसी लाइन है वैसी की वैसी हम लिख देंगे। इसके बाद में हमें वापस से एक लाइन लिखनी है, प्लीज पे माई बेस्ट रिगार्ड टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स। ये भी लाइन सेम की सेम लिख देनी है, कोई भी चेंज, जहां चेंजेस होगा वहां मैं बता रहा हूं। यहाँ पे एड्रेस हम क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे, डेट तो आपको पता ही है लिखनी। यहां माय डियर फादर आ सकता है, मदर आ सकता है, ब्रदर आ सकता है, इस तरह से फ्रेंड आ सकता है, ठीक है, ये हम ऐसे लिख देंगे। यहां ध्यान रखना ये डी आएगा वो छोटा डी आएगा, बड़ा नहीं आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, माय डियर। इसके बाद में ये लाइन लिख दी और उसके बाद में योर लविंग, लास्ट में जब ये खत्म हो जाएगा यहां थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, यहां थोड़ा, फिर यहां पर योर लविंग सन। अगर फादर को लिखा है तो योर लविंग सन, फादर को लेटर लिखा है तो आप उनके लड़के हो, अगर आप डॉटर हो तो योर डॉटर, ठीक है। और फिर अगर फ्रेंड के भेज रहे हैं तो फ्रेंड में योर लविंग की जगह क्या लिखना है, योर लविंग सन की जगह क्या लिखना है, योर ट्रूथली, योर ट्रूली लिखेंगे इसकी जगह। और फिर जो पेपर में आपको नाम दे रखा है यू आर, रमेश, महेश, जो भी है, सीमा, जो भी नाम आपको बता रखा है वो नाम आप यहां पर लिख देंगे। नाम की जगह आपको सीधा नाम करके ऐसे नहीं लिखना है, सीधा जो भी नाम है वो आप लिख देंगे। तो इसको आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगर आप इस लेटर वाले 4 नंबर बिल्कुल अच्छे से कवर करना चाहते हो तो इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा। सबसे पहले एड्रेस, फिर डेट, फिर माय डियर लिखे, फिर आप जैसे की जैसी लाइन है वैसी लिख लेंगे, फिर उसके बाद में ये लाइन भी वैसी वैसी, और फिर क्वेश्चन के हिसाब से हम चलते जाएंगे। तो ये है हमारा पहला इनफॉर्मल लेटर का टाइप, इनफॉर्मल लेटर का टाइप। चलिए हम इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा किस तरह से। देखो पर्सन दे रखा है यू आर रोहित, यू आर रोहित लिविंग इन जयपुर, आप जयपुर में रहते हो। एड्रेस नहीं दे रखा है लेकिन ये बता दिया आप जयपुर में रहते हो। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशन टूर, एंड लिखा हुआ है, ये एंड नहीं है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, एंड एजुकेशनल टूर, ठीक है। और साथ में दे रखा है, इसके बाद में आगे आपको दे रखा है एजुकेशनल टूर, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू टू गो ऑन द टूर। आप वहां पर उस टूर पर जाना चाहते हैं तो अपने फादर से आपको क्या करनी है, परमिशन लेनी है, एक रिक्वेस्ट करनी है कि क्या मैं वहां जा सकता हूं। तो हम देखो पीछे वाला फॉर्मेट अपनाते हुए उसी को ही लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां से लेटर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं एड्रेस। तो हम लिख देते हैं, अगर कोई नहीं दे रखा तो आप एग्जाम हॉल, एग्जामिनेशन हॉल, और उसके बाद में लिख देंगे जयपुर, एग्जामिनेशन हॉल जयपुर। एक बात आप ध्यान रखनी है, जब भी आप लेटर स्टार्ट करो ये लाइनें बिल्कुल सारी की सारी एक, यहां पर एक स्थिति में स्टार्ट होनी चाहिए, एक जगह से सारी स्टार्ट होनी चाहिए। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चाहे आप स्केल से लाइन खींच के उसकी सारी वहां से स्टार्ट करो। सबसे पहले हम एड्रेस, कोई और भी लिख सकते हैं आप, एड्रेस जरूरी नहीं है कोई और एड्रेस लिख दो आप। जो एड्रेस लिखो उसकी आपको उसकी आपको स्पेलिंग अच्छे से आनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये हमने लिख दिया। उसके बाद में हम लिखते हैं डेट। डेट आपने लिख दिया यहां से, जैसे आपको 31 मार्च का पेपर है, ये हमने लिख दिया 31 मार्च। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हमें क्या करना है, यहां फिर से ये डी आएगा, वो छोटा डी आएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहां लिखना है हमारा, क्या लिखेंगे, बाकी हम लिखना स्टार्ट करेंगे। किसको लिख रहे हैं, यहां देखो, या आपको खुद को रोहित मानना है, और किसको लेटर लिख रहे हैं, लेटर टू योर फादर, अपने फादर को लिख रहे हैं। तो माय डियर फादर, माय डियर
फादर लिख दिया। देखो सबसे पहले हमने एड्रेस लिखा, उसके बाद में डेट लिख दी और माय डियर फादर। उसके बाद में लाइन वैसे वैसे चलेगी, आई एम क्विट वेल हेयर एंड होप दैट यू विल बी सेम देयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ये लाइन वैसी की वैसी हमने लिखी, कोई भी चेंज नहीं किया है, कोई भी चेंज नहीं किया है। इसके बाद में हमने क्या कहा था वहां पे, एक्स्ट्रा लाइन पर्सन के अंदर से आपको अगर लिख रही है, आपको समझ में आ रही है तो लिख दो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। तो यहां से हमें एक एक्स्ट्रा लाइन समझ में आ रही है, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है, आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रही है। तो ये देखो, ये एक्स्ट्रा जानकारी दे रही है यहां पे, ये वाली जो लाइन है एक्स्ट्रा जानकारी दे रही है कि आप क्या, योर स्कूल ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर। इस लाइन को हम एक्स्ट्रा लाइन में जोड़ देंगे, इस लाइन को हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा लाइन में जोड़ देंगे। तो जोड़ते हुए आपको क्या ध्यान रखना है, वो रूल याद रखने हैं। आई यू को किस में चेंज करना है, आई में चेंज करना है। वी को किस, सॉरी ये इस तरह के हमें चेंज करना है। तो योर को किस में चेंज करते हैं, मैंने आपको बताया था माई में। तो यहां से लिखना स्टार्ट करो, माई स्कूल is organizing an educational tour. My school is organizing an educational tour. हमने एक्स्ट्रा लाइन जोड़ दी। अब क्या करना है, अब हमें, मैंने कहा था इन दिस लेटर, उसके बाद लिखना है इन दिस लेटर, वो वाली लाइन है ना, वो लिखना है आई एम, इन दिस लेटर आई एम। अब देखो पर्सन में क्या कह रहा है, यहाँ रिक्वेस्टिंग कह रखा है, तो हम क्या कर देंगे, रिक्वेस्टिंग लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पर टेलिंग लिख रहा था ना, देखो यही लाइन है, हम लिख रहे हैं यहां से इन दिस लेटर आई एम टेलिंग लिखा हुआ है, यहां हम रिक्वेस्टिंग लिख देंगे। हम क्या लिख देंगे, रिक्वेस्टिंग, आई एम रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्टिंग हिम या रिक्वेस्टिंग टू। रिक्वेस्टिंग के बाद क्या लिखना है, रिक्वेस्टिंग यू टू। बस ये रिक्वेस्टिंग हमें देखना था, बाकी हम यू टू ही लिखेंगे। अब देखो मैंने टू के बाद में यहां क्या कह रखा है, ये लाइन ध्यान से पढ़ो, यू, उसके बाद में टू फॉर अबाउट। ये पर्सन में लाइन देखनी है, टू फॉर अबाउट कहां दिख रहा है, उसके आगे वाली लाइन हमें लिखनी है। देखो टू फॉर अबाउट कौन सा देखना है, टू फॉर अबाउट पर्सन के अंदर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अब इस बात को अच्छे से समझिएगा। ये बात आप समझ गए तो लेटर बिल्कुल सही है। राइट ए लेटर वाली लाइन देखनी है सबसे तो पहले, राइट ए लेटर वाली लाइन हमने देखी, राइट ए लेटर टू, पहला टू आएगा इसको छोड़ दो, राइट ए लेटर टू, ये पहला टू छोड़ दो। उसके बाद में आगे चलो, योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू, दूसरा टू हमें लेना है। दूसरा यहां पर टू भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, अबाउट भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, अबाउट। पहले वाला टू छोड़ देना है, उसके बाद में टू फॉर अबाउट है, वहां से आगे वाली लाइन स्टार्ट कर दो। तो यहां से हम लिख देना स्टार्ट कर देंगे आगे, यहां से हम लिखना स्टार्ट कर देंगे, ये टू वो वाला हो गया, टू अलाउ, टू अलाउ। यू की जगह किस में कैन करेंगे, मी में। ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है, क्यों, क्योंकि ये वर्ब के बाद में है, तो ये टू आएगा, इसको हमने मी में। टू गो ऑन, टू गो ऑन द टूर, ऑन द टूर। ये हमारा लेटर पूरा तैयार हो गया, मैसेज तो था। बाकी हम वापस लाइन लिखेंगे, प्लीज पे माय बेस्ट रिगार्ड टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स। ये वापस लाइन लिख देंगे और यहां पर लिख देंगे योर लविंग सन। फादर को लिखा है तो योर लविंग सन, और जो नाम दे रखा है वही लिखेंगे, रोहित, तो यार रोहित लिख देंगे। ऐसे नहीं करके नेम करके रोहित नहीं लिखना है, सीधा आप रोहित लिख देंगे। तो ये हमारा लेटर पूरा तैयार हो गया, एक इनफॉर्मल लेटर। ऐसा ही आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ऐसा ही आपके एग्जाम के अंदर आएगा। तो ये था हमारा लेटर, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहली लाइन वैसी की वैसी, सबसे पहले हमें एड्रेस लिखना है यहाँ पे, उसके बाद में हमें डेट लिखनी है, और उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर माय डियर फादर सन फ्रेंड जो भी है वो लिख देंगे। फिर पहली लाइन तो ये सेम की सेम आप रट लो, इसको ऐसी कैसी याद रखनी है वो लाइन लिख दो। फिर क्या करना है, एक एक्स्ट्रा लाइन आपको पर्सन के अंदर से देखनी है, ठीक है। आपके वो क्वेश्चन टाइप में भी आएगा, जैसे पर्सन है कि इनको फॉलो कीजिए, जैसे पर्सन लिखे होंगे कुछ 2-3 लाइनें लिखी होगी, आप उनको फॉलो करके एक्स्ट्रा लाइन बना सकते हैं, उनसे आप एक्स्ट्रा लाइन बना सकते हैं।
वहां से बनाने के बाद में ये वाली लाइन वापस से लिखना स्टार्ट कर देंगे। इन दिस लेटर आई एम रिक्वेस्टिंग आ जाएगा, टेलिंग आ जाएगा, आस्किंग आ जाएगा। ये लिखने के बाद यू टू, फिर वो क्या है, टू से आगे यहां सेकंड वाला टू देखेंगे और वहां से हम आगे लाइन जैसी की जैसी है वैसे शब्दों को किसमें बदलते हुए, यानी आई यू योर यू को बदलते हुए हम उसको लाइन बना देंगे और ये हमारा लेटर तैयार हो जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको 4 में से पूरे 4 नंबर मिलेंगे, जरा भी नंबर नहीं कटने वाले, पूरे एकदम सही। आपको बातें क्या ध्यान रखनी है, एकदम यहां सीध में होना चाहिए, ये लाइनें एकदम बिल्कुल सीध में स्टार्ट होनी चाहिए। जैसा आपको कहा है यहां पर एड्रेस लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहां पे मैं थोड़ा सा और बता देता हूं आपको। ये जो मैं एरो कर रहा हूं यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहां पर आपको एक लाइन छोड़नी है। एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देंगे, फिर डेट लिखेंगे, डेट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देंगे। यहां बता देता हूं, एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, डेट लिखने के बाद लाइन छोड़ेंगे, यहां माय डियर या माय फ्रेंड ऐसे लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर पूरा यहां पर लिख देंगे। ये यहां पे हमारी लाइन खत्म होगी। इसके बाद में हम नई लाइन से लिखना है, ये प्लीज वाली हमें नई लाइन से लिखनी है। उसके बाद में हम एक लाइन छोड़ेंगे, योर लविंग सन, और फिर ये लिख देंगे। इतनी लाइन हमें छोड़नी है। और लेटर करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट ये बात ध्यान रखनी है कि जब लेटर वाला आप आंसर स्टार्ट करो तो एक पेज पर पूरा एक लेटर आ जाए, इस तरीके से करो। स्टार्टिंग के पेज से, ऐसा नहीं है कि आधा यहां पर इस पेज पर कर दिया, आधा ऐसे, तो ऐसा थोड़ा सा आपको वहां पर दिक्कत हो सकती है। बाकी ऐसा नहीं है कि वो गलत हो जाएगा। एग्जामिनर जो चेक करता है उसको साथ में पूरा लेटर दिखेगा तो वो थोड़ा इफेक्ट अच्छा पड़ता है और दिखने में भी अच्छा लगता है लेटर, इसलिए। तो ये था हमारा इनफॉर्मल लेटर, कोई भी आ जाए हम इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है, अगर कोई बात लेटर के अंदर दुख की बात है तब आप ये लाइन नहीं लिखेंगे, आई एम क्विट वेल हेयर। ठीक है, वेल का मतलब मैं अच्छा हूं। तो अब मान लो कोई ऐसा लेटर आपको दे दिया कि आपका फ्रेंड है या कोई ऐसा है जो एग्जाम में फेल हो चुका है, उसके लिए आपको लेटर लिखना है, तब आप ये नहीं लिखेंगे आई एम क्विट वेल हेयर। सामने वाला फेल हो चुका है और आप वहां पर है अच्छा कह रहे हो कि मैं अच्छा हूं, तो ऐसा नहीं है। फिर थोड़ी सी लाइनें आपको अपने हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी। आई एम नॉट वेल हेयर बिकॉज आई, मतलब मैंने आपकी क्या है न्यूज सुनी, उससे मुझे दुख हुआ। इस तरह की लाइनें लिखनी है। चलिए हम अगले टाइप की तरफ चलते हैं। दूसरा टाइप जो हमारा है एप्लीकेशन टाइप का, कोई आ जाए, एप्लीकेशन आ जाए तो हम कैसे करनी है। ये भी एक लेटर ही है, हमें लेटर की तरह ही करना है, एप्लीकेशन में पूछेगा तो राइट ए लेटर टू योर हेडमास्टर योर प्रिंसिपल लिखा होगा तो वो एप्लीकेशन हो गया। लेटर लिखा वहां पर लेटर ही होगा। तो लिखा क्या होगा पर्सन में, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल या हेडमास्टर। ये लिखा हुआ है टू प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर आ जाए। इसका मतलब वो हमारा एप्लीकेशन टाइप है, वो हमारा क्या है एप्लीकेशन टाइप। उसमें क्या करना है, उसी तरीके से सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे, लाइन छोड़ देंगे, डेट लिखेंगे, लाइन छोड़ देंगे, फिर द प्रिंसिपल या द प्रिंसिपल कहा है तो प्रिंसिपल, हेडमास्टर कहा है तो हेडमास्टर, और फिर स्कूल का नाम लिख देंगे। अगर स्कूल जो आपको पेपर में दे रखा है वही नाम लिखना है, नहीं तो आप अपनी मर्जी से कोई सी भी स्कूल का नाम लिख सकते हो। उसके बाद सिटी का नाम, फिर जगह छोड़ के सब्जेक्ट लिखेंगे, किस सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट वाली भी लाइन आप क्या कर सकते हो, ये वाली लिख सकते हो, रिक्वेस्टिंग टू। यहां से देखो ये वाली लाइन आप, बाकी वाली है वो आप लिख सकते हो, सब्जेक्ट में भी ये लाइन लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट के बाद में सर, उसके बाद में मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। सेम की सेम लाइन आपको याद रखनी है। फिर यहां से जैसे हमने उसके अंदर एक्स्ट्रा लाइन जोड़ी थी वैसे ही हमें पर्सन से यहां भी एक्स्ट्रा लाइन जोड़नी है। अब कैसे जोड़नी है वो मैंने आपको पीछे बता दिया है, अब तो सारे आपको फॉर्मेट ध्यान रखने। फिर लिखना है इन दिस लेटर आई एम रिक्वेस्टिंग, एप्लीकेशन में हमेशा हम रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्टिंग यू टू। अब ये वाली लाइन आपको फिर से पेपर के अंदर वाली लाइन यहां से देख के लिखनी है। ये सेकंड टू वाली लाइन है ना, सेकंड वाला टू आता है या फोर, कभी कभी वहां पर फोर भी आ सकता है, कभी वहां पर अबाउट भी आ सकता है, वो वाली लाइन। बाकी आप शब्दों को चेंज करते हुए, शब्द आपको ध्यान रखना है यू, योर और यू, इनको चेंज करते हुए आपको करना है। और फिर लिखना है आई शैल बी वेरी थैंकफुल फॉर दिस काइंडनेस। ये एक्स्ट्रा लाइन में, इसके बाद में एक लाइन छोड़ के और फिर लिखना है आई शैल बी, और फिर योर ओबीडेंटली, और उसके बाद में नाम लिख देंगे योर ओबीडेंटली, और यहां जो पेपर में आपको नाम दे रखा है वही लिखेंगे, ध्यान रखना। इस तरीके से आप एप्लीकेशन भी बना सकते हो। बस इन लाइनों को जो आपको बता रखी है सेम की सेम आप याद रख लो। कोई भी एप्लीकेशन टाइप का लेटर आ जाए आप उसको आसानी से कर पाओगे, कोई भी आ जाए आप उसको आसानी से कर पाएंगे।
चलिए इसके बाद हम अगला प्रकार देखते हैं। अगले प्रकार में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है। क्या? लेटर टू एडिटर। एडिटर किसे कहते हैं? जो अखबार की न्यूज लिखता है ना, अखबार के अंदर अखबार की जो न्यूज लिखता है उसको हम एडिटर कहते हैं। न्यूज़पेपर वगैरह जो होता है ना, न्यूज़पेपर का एडिटर, तो वो न्यूज लिखने का कार्य करता है। तो हमें अगर कोई अपनी न्यूज छपवानी है, हमें मतलब अपनी नहीं है, जैसे कोई ऑफिशियल न्यूज हमें छपवानी है तो हम उसको लेटर भेजेंगे। किस तरह से वो देखिएगा, सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे, वही सेम तरीका चल रहा है। एड्रेस, एड्रेस के बाद में एक लाइन छोड़नी है। जब भी मैं यहाँ एरो का चिन्ह लगा रहा हूं मतलब यहाँ लाइन छोड़नी है। डेट लिख देंगे, डेट के बाद एक लाइन छोड़ेंगे। अब न्यूज़पेपर में यहाँ लिख रहा है द एडिटर फिक्स है। अब एडिटर कौन से न्यूज़पेपर का है, उस न्यूज़पेपर का नाम, जैसे मैंने यहाँ लिख रहा है राजस्थान पत्रिका, हो सकता है दैनिक भास्कर, तो आप दैनिक भास्कर लिख रहे हो, वहां पर या तो क्वेश्चन में लिख रखा होगा कि कौन से अखबार का एडिटर है वो। राजस्थान पत्रिका का है, दैनिक भास्कर का है, दैनिक जागरण का है, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया का है, हिंदुस्तान टाइम का है, द हिंदू का है, द इकोनॉमिक्स टाइम का है। ये सारे न्यूज़पेपर है, कोई सा भी नाम आपको आ सकता है, या तो वो लिखे, या फिर अगर नहीं दे रखा तो अपन वो नाम लिखेंगे जिसकी स्पेलिंग हमें अच्छे से आती है, जिसकी स्पेलिंग हमें अच्छे से आती है वो लिख दिया। और ये कहां पर है वो लिख दिया हमने, जयपुर। उसके बाद हम एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट आपको बताया वैसे ही, वो सेकंड टू के बाद वाली जो लाइन होती है वो हमारी सब्जेक्ट वाली होती है। यहां क्या होगा, राइट ए लेटर टू एडिटर, ऐसे लिखा होगा, राइट ए लेटर टू योर एडिटर, टू एडिटर, और उसके बाद में दूसरा जो टू या फॉर अबाउट आएगा वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर यहां सर, थ्रू द एस्टिमेट कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज कंसर्न ऑफ। अब यहां से क्या है, ऑफ यहां से पेपर में लिखना है, पेपर में से वही जो टू फॉर अबाउट वाली लाइन है ना, वो यहां से पेपर में अपने को ऐड करनी है, यहां से ऐड करनी है। ये देखो, ये टू फॉर अबाउट वाली लाइन यहां पर ऐड करनी है। जब एडिटर को लिखेंगे तो एक्स्ट्रा लाइन है तो वो भी यहां पर ऐड करनी है। इसके बाद में हम एक्स्ट्रा लाइन यहां पर ऐड कर देंगे, अगर एक्स्ट्रा लाइन है तो यहां पर एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर देंगे। यहां अगर एक्स्ट्रा लाइन है तो ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट वाली लाइन भी ऐसी है, वी होप दैट द कंसर्न अथॉरिटीज विल बी टुक इनटू द मैटर एंड टेक द रेमेडीज स्टेप्स। यानी ये जो लाइनें हैं आपको ऐसी की ऐसी याद रखनी है, न्यूज़पेपर एडिटर को आ जाए तो। फिर योर थैंकिंग यू, और यहां पर एडिटर के लिए आप क्या लिखेंगे, योर फेथफुली लिखेंगे। योर फेथफुली लिखना है यहाँ पे। ये क्या लिखना है, जैसे ओबीडिएंटली और ये लिखते हैं ना, यहां पर आपको लिखना है योर फेथफुली। क्या लिखना है, फेथफुली ही लिखना है आपको, जब एडिटर को आपको लेटर लिखना है। और उसके बाद में नाम जो पेपर में दे रखा है वो नाम लिखो, नहीं तो आप कोई सा भी नाम यहां पर लिख सकते हो। अगर पेपर में आपको कहा है यू आर रमेश, महेश, जो भी, सोहन, मोहन, रीता, जो भी नाम कह रखा है वो आप लिख देंगे। तो इस तरीके से आप ये भी आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगर एडिटर को आता है तो आपको इसी तरह लिखना है, एडिटर को आता है तो आपको इसी तरह लेटर लिखना है। कोई सा भी एडिटर को लेटर आ जाए आप इसको लिख दीजिएगा, आपको नंबर कहीं भी नहीं कटने वाले हैं। अगर आप सारे स्टेप फॉलो करते हैं, पहले सबसे पहले ये एक सीध में लिखने हैं आपको। दूसरा है, सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद एक लाइन छोड़ के डेट लिखेंगे, डेट के बाद एक लाइन छोड़ के ये सारा एक साथ लिखना है। ये लिखने के बाद में फिर से एक लाइन छोड़ेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में फिर से एक लाइन छोड़ेंगे सर, और सर के बाद एक लाइन छोड़ के, और फिर ये हमारा मैटर यहां से स्टार्ट हो जाएगा यहां तक, ठीक है। उसके बाद थैंकिंग यू, और ये लिख देंगे हम बाकी। इसको अगर फॉलो करते हैं तो आपको पूरे 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। आप इसको भी अच्छी तरह दिमाग में बिठा लीजिएगा कि ये 4 नंबर आपको कैसे लेने हैं। बस ये 2-3 लाइनें आपको याद रखो, ये 2 लाइनें, और बाकी हम उसको अच्छे से पेपर में से बना देंगे। बनाना मैंने आपको एक लेटर बता दिया है, सारे उसी तरह से बनेंगे। सब में ही आपको देखो ये तो चेंज करना है ही है, यू, योर और यू, इनको सबको चेंज करना है। कहीं भी दिखे ये पर्सन के अंदर आएंगे, ये क्वेश्चन के अंदर आएंगे, और जब हम ये आंसर बनाएंगे तो हमें इसमें चेंज कर देना है, तो हमें इसमें चेंज कर देना है। इसके बाद में अगले प्रकार का लेटर देखते हैं, वो है फॉर्मल लेटर। जो फॉर्मल लेटर ही हम देख रहे हैं, फॉर्मल लेटर के अंदर एक टाइप है, अगर आपको कोई कंप्लेन करनी है किसी के खिलाफ, जैसे आपको कई बार ऐसे कहा जाता है कि आपके जो एग्जाम के बोर्ड के एग्जाम आ चुके हैं और साथ में ही कोई है, जैसे लाइट है जो बीच में क्या हो रही है, बार बार जा रही है, लाइट में कटौती हो रही है, तो वो आप कर सकते हो। कोई लाउड स्पीकर पास में बज रहा है, उससे आपको कोई क्या है परेशानी हो रही है, तो उसके बारे में। तो इस तरह की कोई कंप्लेन आपको करनी है, तब आपको किस तरह से लेटर लिखना है वो देखो। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इसको हम ज्यादातर किसको लिखते हैं, कलेक्टर को, म्युनिसिपल को, इनको लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर एड्रेस, जो हमारा एड्रेस है वो हम लिखेंगे।
जो हमारा एड्रेस है वो लिखेंगे। यहां पर आ गया एग्जामिनेशन। फिर इसके बाद में हम एक लाइन छोड़ेंगे, देखो लाइन छोड़ने वाली पे मैं एरो लगा देता हूं। उसके बाद में हमें डेट लिखनी है, डेट लिख के एक लाइन छोड़ देंगे। अब यहां रिसीवर पद और एड्रेस लिखना है, रिसीवर पद और एड्रेस लिखना है। जैसे हमें कलेक्टर को लिखना है तो क्या लिखेंगे, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फिर उसके नीचे लिखेंगे उसका एड्रेस, बीकानेर, जयपुर, जो भी है, ठीक है। तो यहां पर आपको ऐसे लिखना है, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और उसके बाद में जैसे जयपुर लिख दिया। तो ये इसका पद है और ये क्या है, उसका क्या आ गया, यहां पे उसका एड्रेस आ गया कि जयपुर का। कलेक्टर तो एक ही होगा जयपुर का, ऐसा थोड़ी है जगह जगह, तो आप इसको लिख देंगे तो ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहां पर ये लिखना है। उसके बाद में हम लाइन छोड़ के और सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट के बाद में सर, उसके बाद में हमारा जो मैटर है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्या, रिस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस। अब ये वापस वही लाइन पेपर वाली, हमें क्या करनी है, क्वेश्चन से लाइन लिखनी है। ये लाइन क्या है, क्वेश्चन से लिखनी है। इसके बाद में आपको समझ में आ रहा है तो यहां पर आप एक्स्ट्रा लाइन इसके आगे ऐड कर सकते हो। इसके आगे क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा लाइन हम ऐड कर सकते हैं। नहीं तो ऐड नहीं हो रही तो हमारे पर्सन के अंदर आपको कोई 2-3 पॉइंट दिए होंगे, लेटर के 3-4 पॉइंट दे रखे होंगे, उससे भी आप एक्स्ट्रा लाइन बना के यहां पर ऐड कर सकते हो। उससे भी आप एक्स्ट्रा लाइन बनाकर इसके अंदर ऐड कर देना, हो जाएगा। उसके बाद में लिखेंगे, यू आर देयर फॉर रिक्वेस्ट टू टोल्ड इफेक्ट स्टेप टू रिमूव ओवर डिफिकल्टीज। मतलब आप क्या है, इस रिक्वेस्ट पर जल्दी कोई इफेक्टिव स्टेप लेंगे, अच्छा स्टेप लेंगे और जल्दी हमारी जो समस्या आ रही है उसको आप क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। वो समस्या हम यहां पर बता देंगे कि हमारी क्या समस्या आ रही है। तो इस तरीके से करोगे तब भी आपको इसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसमें आपको क्या करना है, ये टू फॉर अबाउट वाली लाइन तो जोड़नी ही जोड़नी है पर्सन से, और आपको शब्द जो प्रोनाउन चेंज करना बताया था वो प्रोनाउन भी चेंज करने हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा लाइन जरूर जोड़नी है इसके अंदर। तो ये पूरे क्या हो जाएंगे, शब्द आपके बन जाएंगे और फिर इसमें भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस लेटर को भी कर सकते हो। तो लेटर के इतने ही टाइप है, आप अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो, मैं कह रहा हूं 2 आप अच्छे से कर लीजिएगा। एक तो आपको बताया था एडिटर, और दूसरा क्या है, जो आपको इनफॉर्मल लेटर बताया था। इनफॉर्मल आप अच्छे से तैयार करके चले जाइएगा, इनफॉर्मल आने के पूरे चांस है कि इनफॉर्मल लेटर आएगा। तो ये थे हमारे सारे के सारे टाइप के लेटर्स, इनको आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद में चलते हैं, कोई ईमेल आए तो हमें कैसे लिखना है, ईमेल का तरीका देखते हैं। ईमेल भी हमें पूछा जा सकता है, अथवा में आएगा हालांकि, लेकिन कुछ बच्चे अगर ईमेल अच्छा लगता है, शॉर्ट में होता है, छोटा होता है, तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल में क्या होता है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है, इस तरह का बड़ा बॉक्स। इसके अंदर 4 लाइनें ऐसे खींच लेनी है, और यहां पे क्या है, इस लाइन को थोड़ा या आप यहां खींचने की कोशिश करें, इधर कम जगह रहे, इधर ज्यादा, क्योंकि हमें क्या करना है, यहां पर ये पूरा लिखना है, ठीक है। लेकिन मैंने अभी आपको समझाने के लिए बना रखा है तो मैंने एकदम बीच में खींच दिया है। यहाँ पे डियर सर लिखेंगे, यहाँ पे सर को या स्कूल वाले को लिखना है। और अगर मान लो किसी कलेक्टर को इसको भेजना है स्कूल के अलावा, तो हम यहाँ पर फेथफुली लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फेथफुली, और फिर यहाँ पर नीचे अपना नाम लिख देंगे। यहाँ 4 लाइनें ऊपर होनी चाहिए, 5वां बॉक्स बड़ा होना चाहिए। 4 में पहले में लिखना है टू, दूसरे में सीसी, बीसीसी और सब्जेक्ट। टू का मतलब जिसको हमें ये ईमेल भेजना है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस। कोई भी ईमेल एड्रेस हो सकता है। आप यहां पर देखो किस तरह से लिखते हैं वो देख लीजिएगा जरा। जैसे मैंने लिखा XYZ, ठीक है, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस में कभी भी जगह नहीं छोड़ते हैं। इसके बाद में ऐसे लगाना है @gmail.com। ये उसका स्पेशल क्या हो गया, एक ईमेल एड्रेस हो गया। इसका मतलब हम जैसे पत्र भेजते हैं तो पत्र के ऊपर स्पेशल एड्रेस लिखते हैं ताकि उसी के घर पे जाए, वैसे ही ये एक ईमेल एड्रेस होता है ताकि ईमेल उसी के पास जाए। ये पर्टिकुलर एक का एक ही ईमेल एड्रेस होता है तो उसके पास चला जाएगा। यहां पर ईमेल एड्रेस लिखते हुए आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप अपना नाम लिख के कोई भी नाम लिख दिया, जैसे राहुल, आगे लगा दो 123 @gmail.com। gmail.com होता है, याहू में yahoo.com होता है, redditmail.com होता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो।
ठीक है, तो हमें जिसको भेजना है हमने उसका ईमेल एड्रेस लिख दिया। सीसी और बीसीसी आपको खाली ही छोड़ना है, कुछ नहीं लिखना, इधर तो कुछ लिखना ही नहीं है, ये सीसी और बीसीसी आपको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना है। सब्जेक्ट आपको मैंने लिखने का तरीका वैसे पर्सन में बता रखा है, वही तरीका यहां पर अपनाना है। दूसरा जो राइट ए ईमेल लिखा होगा, राइट ईमेल टू योर प्रिंसिपल आ गया, किसी को भी आ गया, तो सेकंड वाला टू आएगा, वो उससे आगे हम क्या कर देंगे सब्जेक्ट, यानी किस बारे में हम यहां पर ईमेल लिख रहे हैं, ईमेल लिखने का क्या हमारा कारण है, उसका सब्जेक्ट हम लिख देंगे। फिर यहां से डियर सर, देखो उसमें जो हम लिखते हैं लेटर के अंदर जितने रूल फॉलो करते हैं, इसमें कुछ नहीं, इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट बात लिखनी होती है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, आपको पॉइंट टू पॉइंट बात लिखनी है, और जितना आप लिखोगे 3 से 4 लाइनें इसके अंदर आ जाए, बस इतना ही लिखना है, और 4 या लाइनें, हाईएस्ट 5 लाइनें आ सकती है इतने से बॉक्स के अंदर। 5 लाइनें कैसे, 1 2 3 4 5, हाईएस्ट 5 लाइनें, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, और योर फेथफुली और नाम लिख देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, ईमेल बन जाएगा। ईमेल क्या हो जाएगा, बन जाएगा, और हमें 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। मैं आपको बना के बता दूंगा एक ईमेल किस तरह से हमें बनाना है। देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको समझते हैं। राइट एन ईमेल टू योर प्रिंसिपल, देखो लिखा हुआ है आपके प्रिंसिपल को एक ईमेल लिखना है, आपके प्रिंसिपल को एक ईमेल लिखना है, किस बारे में लिखना है वो देखते हैं। रिक्वेस्टिंग हिम फॉर अरेंजमेंट ऑफ एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लास अरेंजमेंट करवाना है, उसके लिए हमें ईमेल लिखना है। अब यहां पे देखो हम क्या है, पहली लाइन आ गई राइट एन ईमेल टू, पहला टू हम छोड़ देते हैं, और इसके बाद में आ जाओ फॉर, टू फॉर अबाउट आ सकता है ना, टू भी आ सकता है, फॉर भी आ सकता है, अबाउट भी आ सकता है, तो यहां पर फॉर आ गया, यहां से ही हम क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट में भी लिख सकते हो, फॉर अरेंजमेंट ऑफ एक्स्ट्रा क्लासेस पूरा लिख दो, या फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस इतना भी लिख सकते हो। फॉर अरेंजमेंट ऑफ एक्स्ट्रा क्लास लिख दो तो भी गलत नहीं होगा। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिर लिखने के लिए हमने बॉक्स बना लिया, देखो ये वाला छोटा रखना है, ये बड़ा रखना है, क्योंकि इसके अंदर हम मैसेज लिखेंगे पूरा। अब देखो यहां पे सबसे पहले टू, यहां पर देखो आगे लिखा हुआ था अरेंजमेंट ऑफ एक्स्ट्रा क्लासेस, ईमेल एड्रेस इज, ये ईमेल एड्रेस हमें यूज करना है, यही ईमेल हमें इनको भेजना है, तो ये ईमेल ये उठा के और टू के सामने रख दो, प्रिंसिपल gss@gmail.com, तो यहां पर लिख दिया हमने प्रिंसिपल gss@gmail.com। जो यहां पर ईमेल एड्रेस दे रखा है वो हम टू के सामने रख देंगे, टू के सामने वाले बॉक्स में, यहां नहीं रखना है, यहां वाले बॉक्स में। आपको कहा सीसी और बीसीसी क्या करना है, खाली छोड़ देना है, तो सीसी और बीसीसी हमने खाली छोड़ दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट में आपको मैंने बताया टू फॉर अबाउट वाली, पहला टू छोड़ के दूसरा जो टू आ जाए, फॉर आ जाए, चाहे अबाउट आ जाए, तीनों में से एक आएगा, या तो आ जाएगा टू, अगर टू नहीं आ रहा तो फॉर आ जाएगा, फॉर नहीं आ रहा तो अबाउट आ जाएगा, तीनों में से एक आएगा। तो यहां पर फॉर आ रहा है, तो फॉर से स्टार्ट करते हुए यहां तक फुल स्टॉप तक आप उसके अंदर लिख सकते हो सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो लिखना है वो देखो क्या बातें लिखनी है इसके अंदर। डियर सर, ठीक है, आई एम द मॉनिटर ऑफ क्लास 10, मैं मॉनिटर क्लास 10 का मॉनिटर हूं। अब मॉनिटर की जिम्मेदारी है, अगर सब्जेक्ट पूरा नहीं हुआ है तो सिंपल सी लाइन है, बिल्कुल आसान सी लाइन है, बनाओ आप। आई एम द मॉनिटर ऑफ क्लास 10, आवर सिलेबस इज नॉट कंप्लीटेड इन इंग्लिश एंड हिंदी, सॉरी इंग्लिश एंड मैथ्स। आप इतना भी लिख सकते हो, आवर सिलेबस इज नॉट कंप्लीटेड, चाहे तो मैंने लिख दिया है इन इंग्लिश एंड मैथ्स, बिकॉज दी सब्जेक्ट टीचर्स ज्वाइन द स्कूल लेट, क्योंकि ये जो दो टीचर थे इन्होंने स्कूल लेट ज्वाइन किया था, जो मैथ और इंग्लिश के टीचर हैं उन्होंने स्कूल लेट ज्वाइन किया था, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या कहेंगे, सो आई रिक्वेस्ट यू टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर एक्स्ट्रा क्लासेज इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। देखो हमने वही लिखा है रिक्वेस्टिंग, ये देखो रिक्वेस्टिंग यू टू, वो आपको मैंने बताया था पीछे वाले वैसा ही बनाया, रिक्वेस्टिंग यू टू मेक अरेंजमेंट्स, ये देखो अरेंजमेंट्स ऑफ एक्स्ट्रा क्लासेज, ये लाइन लिख सकते हो। हमने एक्स्ट्रा क्लासेज को और जोड़ दिया, एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर एक्स्ट्रा क्लासेज इन हिंदी एंड सॉरी इंग्लिश एंड मैथ्स, और हमें इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लासेज चाहिए इसके लिए। फिर हम क्या करते हैं, थैंकिंग यू लिखा, और एप्लीकेशन होती है तो हम क्या लिखते हैं, योर्स ओबीडेंटली, सॉरी प्रिंसिपल को जब भी लिखते हैं तो योर्स ओबीडेंटली आएगा, यहाँ फेथफुली नहीं आएगा, क्या लिखेंगे, ओबीडेंटली, योर्स ओबीडेंटली। और फिर नाम जो दे रखा है पेपर में, यहाँ नाम दे रखा है क्या, नहीं दे रखा तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख सकते हो, राहुल, सीता, गीता, जो भी है, मोहन, सोहन, जो भी आपका नाम है अपना नाम लिख सकते हो, या कोई भी आप एक्स्ट्रा XYZ नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या है, कोई भी ईमेल लिख सकते हैं, कोई भी ईमेल लिख सकते हैं।
तो ये थे हमारे जितने भी टाइप के लेटर्स हैं और साथ में ईमेल, कोई भी आ जाए आप इसको इस तरीके से कीजिएगा, निश्चित तौर पे बिल्कुल आपको 4 नंबर पक्के मिलेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको जितने लेटर और एप्लीकेशन आपको या जितने भी ईमेल आपको अच्छे से याद हैं, अगर वो एग्जाम में आए तो आप यह जो याद किए हुए हैं वो ही आप कीजिएगा। ये ट्रिक तब अपनानी है जब ऐसा लेटर आ गया जब हम उसको एग्जाम के अंदर नहीं कर पा रहे, हमें कुछ भी नहीं आ रहा, ऐसा लेटर हमने नहीं देखा, तो आप ये ट्रिक लगाइएगा, तब भी आपको 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। तो ये था लेटर्स और ईमेल्स की ट्रिक, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मैं कह रहा हूं इसी तरीके से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी बहुत सारे टॉपिक्स ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।